खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां हत्या के प्रयास के आरोप में बीते 1.5 वर्षों से केंद्रीय जेल में बंद बंदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बीती रात अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जेल प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने शव का पीएम कराने से इनकार करते हुए कहा है कि जब तक जेल प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता, वह शव का पीएम नहीं कराएंगे। वहीं अस्पताल में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, सेमरिया, विधायक अभय मिश्रा सहित भारी भीड़ इकट्ठा है। देखिए, ये मामला इंसानियत से जुड़ा है, इसको सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कांग्रेस के साथ होता है, ये आम जनता के साथ होता है। वो आम जनता सब दलों की है और ये रोज़ का घटनाक्रम। आप अभी देखिए, अभी मैंने एसपी को एक आवेदन दिया है, एक हमने लिखित शिकायत की है कि जिला बदर और इनामी आरोपी जो हैं लगभग 1000 के आसपास, उनमें से 80% लोगों ने मतदान किया। आप उनको नहीं पकड़ रहे हो, जो बड़े अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ रहे हो, सब नशे कारोबार, दुनियादारी और पुलिस के साथ साठगांठ करके रखते हो। जो गरीब गांव में रहने वाला किसान, उसको छोटे मोटे मुकदमों में चलो तुम बिठा कर जेल भेज देते हो। आज एक दुर्दशा है, जेल के अंदर यमराज का घर बना के रखा है। वहाँ पर अगर जेल कोई कैदी गया है तो रोज़ वो 20,000 रुपये या 50,000 रुपये अगर वो नहीं देते हैं उसके घर वाले, तो उसको इतना प्रताड़ित कर करके मार डाला जाता है। आप क्या मानते हैं ये जेल की कमाई? ये 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए महीने लूट रहे हैं। ये संजय गांधी अस्पताल, यहाँ बैठे डॉक्टर यहाँ दवा नहीं करते हैं, यहाँ ये अपने प्राइवेट नर्सिंग होमों में रिफ़र करते हैं, फिर वहाँ ये यहाँ दैत्य रहते हैं, वहाँ देवता बन जाते हैं। ये संजय गांधी हॉस्पिटल आपको हालांकि पता ही होगा, यहाँ अगर यहाँ के चीर घर में अगर कोई संभ्रांत घर की महिला या कोई देखने सुनने की बच्ची महिला अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसका पोस्टमार्टम होने आया है, तो अगर 5,000 10,000 लेकर उसके घर वाले अपने नज़रों के सामने पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं तो उसकी डेड बॉडी के साथ यहाँ रेप किया जाता है। आपको ये बात है, अब आप पता लगा लीजिए। ये है रीवा का सच, ये है यहाँ का विकास, यहाँ के भलमन साहब। अभी 5 लोग 1 महीने में मर गए जेल में, मार के मार डालते हैं। वो बेचारा गरीब किसान जितना हो पाया ज़मीन बेच के पैसा दे कर वो किया, और जब उसके पास ख़त्म हो गया तो भाई को पीट कर मार डाले। पुलिस प्रशासन है, कोई सुनने को तैयार नहीं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। FIR उस जेलर के विरुद्ध अभी तक नहीं हुई है। बताइए ये सब कहाँ? कैदी की मौत के बाद बार-बार प्रबंधन बीमारी का हवाला नहीं, ये तो भाई वो तो कारण बता ही देंगे। और ये जो प्रशासन में एक साठगांठ है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सह देते हैं, ये ऊपर वाला भी है, उससे भी डरना चाहिए। इनके भी बाल बच्चे हैं, इनको जरूर इसका श्राप लगे। ये कैदी की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? आप भी आए हैं। देखिए, कोई पहली घटना नहीं घट रही, ये लगातार केंद्रीय जेल रीवा में ये घटना घट रही है। कैदियों के साथ मारपीट करके पैसे वसूली की जाती है और कई घटनाएं घटी। राजू और 1-2 घटनाएं तो मेरे संज्ञान में है, बहुत सारी घटनाएं तो संज्ञान में भी नहीं आती, पेपरों के माध्यम से आदमी पढ़ता है। ये सुधाकर सिंह जी तो कहीं न कहीं हम लोगों के परिचित थे और उन्होंने एक जानकारी दी, तब यहाँ पर हम लोग आए। और 20 दिन पहले इनकी हालत भी बिगड़ी थी, इनके साथ मारपीट भी किया गया था, इनसे पैसे भी वसूली किया गया था। अब 20 दिन के बावजूद इनको रेफ़र करके यहाँ पे नहीं लाया गया, और जब इनकी मौत हो गई वहाँ पर, अब मारपीट हुई होगी शायद दोबारा, तो जाकर के इनको यहाँ पर, जबकि हार्ट का अगर पेशेंट बता रहे हैं तो इनको सुपर स्पेशलिटी ले जाना चाहिए, वो भी नहीं ले गए। और उनके भाई भी है, वो भी उनके साथ जेल रहे, उनको फर्जी केस में फंसाया गया है। तो ये केंद्रीय जेल रीवा का पूरी तरह से मौत का सौदागर हो चुका है, लूट का अड्डा बन चुका है और ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। और संजय गांधी अस्पताल, प्रशासन रीवा और केंद्रीय जेल रीवा, इनकी सबकी मिली भगत है और इस तरीके की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि जो और विभाग में लूट हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा कैदियों के साथ मारपीट करके, ज़मीन बेचवा करके, उनके घर के सामान बेचवा करके पैसे वसूली की जा रही है। ये स्थितियां हैं। इन सब बातों को लेकर के आज हम लोगों को मजबूरी में इन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रबंधन बार-बार बीमारी का हवाला देकर, देखिए, उनके पास साधन क्या है? वो मारपीट कराएंगे, पैसे वसूली करेंगे
बेचवाएंगे और ज़मीन बेचवाएंगे। हम तो आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं, अब आज तो नहीं मैं, कि कितने लोगों ने ज़मीन बेच करके जेल प्रबंधन को पैसा दिया और उनके साथ लगातार मारपीट होती है। अगर पैसे लेट होते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। और उनके पास संजय गांधी अस्पताल है, और वहाँ पर आकर के लिखवा लेंगे कि ये बीमारी है, वो बीमारी है। बीमारी तो एक बहाना है। कोई बड़ी घटना घटती है तो डॉक्टर को पकड़ करके चार लाइन लिखवा करके ये साबित कर देना है, अब फिर जुडिशियल जांच हो जाती है कि मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये लगातार एकदम लो मौत का सौदागर केंद्रीय जेल रीवा और ये संजय गांधी अस्पताल, दोनों की मिली भगत से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही। आपकी तरफ से अगला कदम? हमारी तरफ से तो अभी तो हम आए हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये अस्पताल है जहां लाशें तक गायब हुई, आज तक लाश भी नहीं मिली। वो भी आज पूछेंगे कि लाश वो मिली जो गायब हुई थी, वो लाश आज तक नहीं मिली। यही संजय गांधी अस्पताल है, 1 और 2 वर्ष कोरोना काल में लाश गायब हुई थी कुशवाहा की, वो भी लाश अभी नहीं मिली, वो भी आज पूछेंगे। तो अभी तो बहुत सारे काम हैं, देखते हैं प्रशासन क्या इसमें लेता है। परिजनों का क्या रुख है? परिजन तो बेचारे पीड़ित हैं, पूरी तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई है, पता नहीं कितने उनसे ज़मीनें बेच करके उन लोगों ने पैसे दिए हैं। तो परिजन भी हैं और सब सारी चीज़ें हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन आज प्रशासन को यहाँ पर न्याय करना होगा कि क्या इसी तरीके से प्रशासन की तरफ से अभी पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी आए। मैंने बोला देखो, आपसे कहा आप तो सिर्फ पोस्टमार्टम करोगे, अब पोस्टमार्टम करके अब परिजनों को विदा कर दोगे कि लाश जल गई, बात खत्म। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर करना है तो कम से कम जेल प्रबंधन को बुला करके, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरी बात हुई। लगभग 20 घंटे पहले हुई, कब होगा पोस्टमार्टम, क्या है आपकी मांग? हमारे भाई को जेल से मार कर ले आए थे, यहाँ भर्ती कराए थे। मेरा भाई जेल में मरा था। ये हमको मंगल को बताया भी था कि हमको बड़ा प्रताड़ित करते हैं, पैसा तुम भिजवाओ। हम बोले कि पैसा हम भिजवाएंगे, प्रताड़ित कर रहे हैं भाई, तो 5 रोज हुआ, पैसा मैं दूंगा। मैं सबको पैसा वहाँ देता था जब तक ठीक था। मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, मैं बोला मैं शुक्रवार को आऊँगा। बीफई के लोग मार के मारा मेरे भाई को, भर्ती करा दिया अस्पताल में। मैं डॉक्टर से भी संपर्क किया तो वो बोले वो तो वहीं से मरे आए थे। अब इनकी शान मैं फिर देखा कि जो बताता है सांस वो नहीं बता रहा था, कुछ नहीं बताता। वेंटिलेटर 2 लगाए थे, ऐसे ऐसे हो रहा था, बस ऐसे 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 ऐसे, और कुछ नहीं हो रहा था। जब आपने उस समय देखा तो क्या हथकड़ी लगी हुई? हथकड़ी लगी थी, मेरे भाई मर गए तब भी हथकड़ी लगी थी, हथकड़ी लगी थी। उसका लोग वीडियो बनाए, सब कुछ बनाए। और सतीश चंद्र उपाध्याय ने मरवाए हैं, विवेक मोर मरवाए हैं, और ये जो श्याम उप जेलर है वो मरवाया। और समाधिया एक है कंटीन का, जो पूरा पैसा फंडिंग ये 2 करते हैं, विवेक मौर फार्मासिस्ट है, वहाँ डॉक्टरों का नहीं चलता। डॉक्टर मेरे से खुद बोलते हैं कि अगर मैं जेल में कुछ बोलूँगा भी तो बोलते हैं कि 4 मानसिक को भिजवा के तुम्ही को मरवा देंगे। पैसा का पूरा लेन देन करता है समाधिया, जो जेल पुलिस कंट्रीन में है। और जो अस्पताल संभाला हुआ है उसमें विवेक मौर, चाहे दूध का पैसा, दवाई का पैसा, अंडा का पैसा। अगर आपको भर्ती कराना है तो 5,000 10,000 दोगे तभी आप भर्ती होगे, नहीं भर्ती नहीं होगे, जब मर जाओगे तभी आपको यहाँ भेज देगा। हमारा नाम प्रभाकर सिंह और मेरे छोटे भाई सुधाकर सिंह थे।